मयंक यादव ने जब से बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू किया है, बांग्लादेशी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट ऐसा दे रहे हैं जिससे ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मयंक यादव कोई बहुत बड़े बॉलर नहीं है। मेरे ख्याल से बांग्लादेश को भी फिलहाल जो नाहिद राणा और तंजीम हसन सकीब मिले हैं, उन दोनों को वो ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब उसके लिए आपको कुछ रिजल्ट्स भी देने पड़ते हैं। अभी शांतो साहब ने कहा था कि भाई कोई बड़ी बात नहीं है मयंक यादव, ऐसे बॉलर्स तो हम नेट में काफी खेलते हैं। तो भाई साहब अब बिल्कुल अच्छी बात है कि आप नेट में ऐसे बॉलर्स को रेगुलरली खेलते हैं, तो भाई धोखे खत्म करो ना ऐसे बॉलर्स को। आप तो मेडन मेडन खेल रहे हो, पहले मैच में 4 ओवर में 21 रन दे रहा है लड़का डेब्यू में, अगले मैच में 4 ओवर में 30 रन दे रहा है। तो आप तो रेगुलरली खेलते हो, तो मार के यार 40-50 रन खत्म कर देना चाहिए था। नहीं, चलो एनीवेज खत्म करो बात। अब भाई साहब जो तमीम इकबाल साहब है वो कमेंट्री में बैठ के कहते हैं कि मयंक यादव फास्ट तो हैं लेकिन 150 तो नहीं टच कर पा रहे। आपको बता दूं कि मयंक यादव ने पहले मैच में 149.7 टच किया था और दूसरी मैच में 149.9, विच इज इनफ पेस। इनफैक्ट मैं कहता हूं 145 भी अगर कोई बॉलर टच कर रहा है 145 प्लस, तो वो पेस इनफ होता है किसी बैट्समैन को डिसीव करने के लिए। लेकिन उस पेस के साथ कंट्रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि हारिस राउफ के केस में हम देख चुके हैं कि बॉल आती है 148 की स्पीड से और जाती है 448 की स्पीड से। तो उस तरीके की पेस की भी कोई जरूरत नहीं है। उमरान मलिक के केस में भी हमने देखा था कि उनका भी पेस 145 प्लस जाता था, लेकिन उनके पास कंट्रोल बिल्कुल नहीं था, जिसकी वजह से वो टी20 में 4 ओवर में 44-50 ऐसे रन देते थे। इस वजह से वो टीम में वापस नहीं आ रहे हैं। अब तो इनफैक्ट आईपीएल में भी वो रेगुलर नहीं है और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उनकी परफॉर्मेंस काफी डिक्लाइन कर गई है। लेकिन मयंक यादव एक ऐसे बॉलर हैं जो पेस के साथ कंट्रोल भी रखते हैं, और मेरे ख्याल से यही फैक्टर उन्हें बाकी बॉलर से अलग बनाती है, जिसकी वजह से इंडिया उन्हें बैक कर रही है कि ये इंडिया के वो पेस बॉलर बन सकते हैं जो इंडिया को बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में मैचेस जितवा सकते हैं अपनी पेस की वजह से। अपने आईपीएल में इन्होंने 155 प्लस से बॉलिंग की थी और यहां पर अभी वो 150 टच नहीं कर पाए हैं, जिस बात को लेकर तमीम इकबाल साहब ने कमेंट दे दिया कि ही हैजंट टच्ड 150 येट। तो उस पर मुरली कार्तिक साहब ने बेहतरीन जवाब दिया 3 शब्दों का, नीदर हैज बांग्लादेश। और यहां उनके कहने का मतलब था कि 150 मार्क तक तो बांग्लादेश भी नहीं पहुंची है दोनों मैचेस में। आपको बता दूं कि पहले मैच में बांग्लादेश ने 127 रन बनाए थे और दूसरे मैच में 135। तो ये जो जबरदस्त तरीके का ट्रोल किया है मुरली कार्तिक ने, इसको कहते हैं अच्छी कमेंट्री और सही जवाब। तमीम इकबाल को बिल्कुल सही जवाब दिया गया है और इसको कहते हैं सेंसिबल कमेंट्री, रादर देन जो संजय मांजरेकर या कई बार सुनील गावस्कर रैंटिंग करते हैं उस तरह की बकवास से ज्यादा अच्छी कमेंट्री फिलहाल मुरली कार्तिक कर रहे हैं। हर्षा भोगले भी एक अच्छे कमेंटेटर हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का एक तरीका होता है रादर देन रैंटिंग करना। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही तरीके से ट्रोल किया गया है और बांग्लादेश जैसी टीम अभी फिलहाल उस पोजीशन में नहीं है कि वो इस तरीके के कमेंट्स करे। हाँ, ऑफ कोर्स पाकिस्तान में वो जीत गई थी, लेकिन पाकिस्तान अभी ऐसी सिचुएशन में है कि वहां कोई मैच जीते तो ये नहीं पता होता कि हमने अच्छा खेला या उन्होंने खराब खेला, क्योंकि वो लोग तो यूएस से भी हार रहे हैं, आयरलैंड से भी हार रहे हैं। तो इस स्टेट में पाकिस्तान को हरा के आप अपने आप को अगर बहुत बड़ा चैंपियन समझ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश को इंडिया आके उनकी पोजीशन का पता चल गया है। और जिस तंजीम हसन सकीब के नाम पे तमीम इकबाल साहब इतना उछल कूद रहे थे, उन्हें 4 ओवर में 50 रन पड़े। कितने? 4 ओवर में 50 रन। और मारा किसने? भाई हमारे नए नए प्लेयर्स ने। रियान पराग ने मारे 2 छक्के, नीतीश रेड्डी भाई 21 साल के, उन्होंने मारा। तो भाई पहले आप जो है ना पेस के साथ कंट्रोल की बात करते हैं, और ये 150 का वो साइकोलॉजिकल पैरामीटर 149.9 में भी बैट्समैन उतना ही परेशान होता जितना 150.1 में होता। वो सिर्फ एक स्पीडोमीटर की बात है। और मयंक यादव अभी एक इंजरी से रिकवर कर रहे हैं, क्योंकि आईपीएल में उन्होंने 154 156 काफी रेगुलरली फेंका है। तो मेरे ख्याल से एक बार वो थोड़ी सी इंजरी से रिकवरी की वजह से हो सकता है कि बहुत जो एक्स्ट्रा एफर्ट है वो ना डाल रहे हो। और बांग्लादेश के खिलाफ मेरे ख्याल से उन्हें जरूरत भी नहीं लग रही होगी, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी आई एम श्योर कि मयंक यादव आने वाले टाइम में ना सिर्फ 150 क्रॉस करेंगे बल्कि 155 का पैरामीटर भी क्रॉस करेंगे, जैसे वो आईपीएल में ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन शायद इंटरनेशनली अभी फिलहाल उनको एक बड़ा चैलेंज चाहिए, और मेरे ख्याल से अभी वो कंट्रोल के ऊपर ध्यान दे रहे हैं ताकि उन्हें आगे वाले टूर्नामेंट्स में भी मौका मिल जाए। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मयंक यादव को इंडिया सिर्फ टी20 में यूज करती है या टेस्ट क्रिकेट में भी उन्हें धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। इंडिया की
अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए टीम 12 तारीख को एक्सपेक्टेड है, यानी 2 दिन बाद। और मैं वेट कर रहा हूं ये देखने के लिए कि एक या तो मोहम्मद शमी की वापसी होती है कि नहीं, और दूसरा क्या मयंक यादव को भी टेस्ट टीम में मौका दिया जाता है और उन्हें एक टेस्ट खिलाया जाता है, और अगर वो ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं तो क्या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी उन्हें 1 या 2 टेस्ट मैच के लिए ले जाया जाएगा। क्योंकि पर्थ जैसी पिच पे या फिर एडिलेड जहां डे नाइट टेस्ट होना है पिंक बॉल से, ये 2 टेस्ट मैचेस के लिए भी अगर मयंक यादव को ले जाया जाए तो फिर मजा ही आ जाए। कीप वॉचिंग अस, थैंक यू। But he haven't touched that 150 mark in this series yet. Neither has Bangladesh.